ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहलों के लिए मुल्क भर में चुनाव मुहिम तेज हो रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान चुनाव रैलियों और रोड शोज करने में मसरूफ हैं। दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम के अब तकरीबन 3 रोज बाकी हैं। इस मरहले में अप्रैल की 26 तारीख को केरला की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, आसाम और बिहार की 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 के अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 निशस्त पर वोटिंग हो रही है। वाज़ेह रहे इस मरहले में जम्मू कश्मीर की जम्मू पार्लिमानी निशस्त पर वोटिंग होगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव जलसे से खिताब करेंगे। कल राजस्थान के जालोर और बांसवाड़ा में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है जो मुस्तकबल के तकाजों के मुताबिक बुनियादी ढांचे की सहूलियात फराहम कर सके। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज में इक्तदार में आने पर भारतीय ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट के जरिए कायम करदा कानूनी उसूल को नाफिज करने के लिए एक खसूसी कानून बनाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर आईन को तब्दील करने के मामले पर लोगों में उलझन फैलाने का इल्जाम लगाया है। डिस्ट्रिक्ट स्वीप सेल राजौरी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ओम प्रकाश भगत की क़यादत में बस स्टैंड सुंदरबनी में नटरिंग की ट्रैवलिंग शो सीरीज लोकतंत्र का असल मंत्र इनकाद किया। इस शो ने आवाम को वोटिंग की अहमियत से आगाह करने के मकसद से शानदार परफॉर्मेंस पेश की, जिस दौरान इंतखाबी अमल में फाल शिरकत से मुल्क की तकदीर की तश्कील देने में हर शहरी के अहम किरदार पर जोर दिया गया। इस मौके पर प्रोग्रामों के जरिए लोगों से अपील की गई कि वह हक की राय दही का इस्तेमाल करें और इस तरह भारत की मुतहरिक जमहूरियत में अपना हिस्सा अदा करें। रिटर्निंग ऑफिसर श्रीनगर पार्लिमानी हल्का डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने गांदरबल, श्रीनगर, जुजवी, बडगाम, पुलवामा और शोपियां अजला के 18 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के लिए तमाम असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान, डिप्टी इलेक्शन अफसरान, पोस्टल बैलेट ईडीसी और ईटीपीबीएस के नोडल अफसरान की मीटिंग की सदारत की, जिसमें श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद के लिए की गई तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया गया। उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो पुरअमन, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तनदेही और लगन के साथ काम करें। रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम अफसरान पर जोर दिया कि वो इंतखाबी मुद्दत के दौरान फराइज और जिम्मेदारियों के बारे में इलेक्शन कमीशन की जामिया हिदायत पर अमल करें। मीटिंग में बताया गया कि श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में 17,48,091 रजिस्टर्ड राय दहिंदगान अपने हक की राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में चौथे मरहले के तहत वोटिंग होगी। हल्के में नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस बांडीपोरा ने माइक्रो ऑब्जर्वरों के लिए एक रोजा इंतखाबी तरबियत का इनेकाद किया। तरबियती सेशन का मकसद माइक्रो ऑब्जर्वरों को जरूरी महारत और मालूमात से आरास्ता करना था ताकि इंतखाबी अमल की सालमियत और शिफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। शुरका को वोटिंग के तरीक़ेकार की निगरानी, पोलिंग स्टेशनों का मुशाहिदा और किसी भी बेज़ाब्तगी की इत्तला देने के हवाले से लाजमी जानकारी दी गई। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, सीआरपीएफ के एडीजी राजेश कुमार और किल्लू फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की सदारत में एक मुश्तरका मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें फौज और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान बारामुल्ला की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतखाबात के ताल्लुक से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। सदर मुर्मू साबिक नायब सदर एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम डांसर डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण से नवाजेंगे। पद्म विभूषण अवार्ड बंदेश्वर पाठक को बाद-अज़-मर्ग दिया जाएगा। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती और गुलकारा उषा अथक को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा। दीगर पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता शख्सियात में डॉक्टर सीताराम जंदाल, माहिर अमराजी कल्ब डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर राम नाइक शामिल हैं।
श्री नगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।